हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग को जानना है सामाजिक विज्ञान का इतिहास। ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान के इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे, जो कि इसके पहले वीडियो में हमने 21 प्रश्न बता चुके थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है ना, तो अब हम लोग को जानना है 21 के बाद में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जी के, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कंपटीशन में तैयारी करने वाले बच्चे वो भी देख सकते हैं, और क्लास 10 में जो बच्चे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे वो भी बच्चे देख सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव बताएं, जो भी जीके बताएं, वो पूरी जीके या ऑब्जेक्टिव आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो होगा, जो भी वीडियो अपडेट होगा, वो आप तक जल्द मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं। पर आपका प्रश्न दिया है 22 नंबर। ठीक है ना, 21 तक इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे, बता दिए हैं। अब आशा करते हैं कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। ठीक है ना। तो देखिए 22 नंबर प्रश्न दिया है, पोलैंड में आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है ना, पोलैंड में अगर देखा जाए तो आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए दिया है आपका 1830, ऑप्शन बी दिया है 1829, ऑप्शन सी दिया है 1832, ऑप्शन डी दिया है 1833। ठीक है ना। तो पोलैंड में आंदोलन 1830 ईस्वी में शुरू हुआ, इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 दिया है, कोसूथ निम्न में से क्या था। कोसूथ जो था निम्न में से क्या था। ऑप्शन ए दिया है कि दार्शनिक था, ऑप्शन बी है हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था, ऑप्शन सी है राजनीतिज्ञ था, ऑप्शन डी है कि जर्मन का चांसलर था। ठीक है ना। तो कोसूथ जो था वो हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है 24 नंबर है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था। ठीक है ना, बिस्मार्क जो था निम्न में से क्या था। ऑप्शन ए दिया है आपका कवि, ऑप्शन बी दिया है नाटककार, ऑप्शन सी दिया है संगीतज्ञ, ऑप्शन डी दिया है कूटनीतिज्ञ। ठीक है ना। तो बिस्मार्क जो था आपका कूटनीतिज्ञ था। ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी फॉर डॉग हो जाएगा। डी फॉर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है ना, किस युद्ध के बाद, ठीक है ना, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है ना। ऑप्शन ए है सेडोवा, ऑप्शन बी है सेडान, ऑप्शन सी है क्रीमिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस युद्ध के दौरान। तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सेडोवा। ठीक है ना, सेडोवा का युद्ध कब हुआ। ठीक है ना, सेडोवा का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए है 1866। ठीक है ना, ऑप्शन बी है 1871, ऑप्शन सी है 1870, ऑप्शन डी है 1829। ठीक है ना। तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है सन 1870 ईस्वी में। ठीक है ना, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध जो हुआ कहाँ हुआ था। ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है आपका सेडोवा में। ठीक है ना, ऑप्शन बी है सेडान, ऑप्शन सी है क्रीमिया, ऑप्शन डी है इनमें सभी। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और फ्रांसा के बीच सेडान में युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडान में, इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी पर बाहुबली। चलिए अगला प्रश्न संख्या है 28। ठीक है ना, प्रश्न संख्या है 28। इसके बाद प्रश्न संख्या 28, यंग यूरोप की स्थापना किसने की। ठीक है ना, यंग यूरोप की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है काउल, ऑप्शन बी है मेजनी, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है लेनिन। ठीक है ना। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी पर बाहुबली आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 29। ठीक है ना, प्रश्न संख्या है 29, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है ना, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है रूस को, ऑप्शन बी है जर्मनी को, ऑप्शन सी है फ्रांस को, ऑप्शन डी है तुर्की को। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि मेटरनिख कौन था। ठीक है ना, अगला प्रश्न है मेटरनिख जो था वो कौन था। ऑप्शन ए दिया है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ठीक है ना, ऑप्शन बी दिया है रूस का जार, ऑप्शन सी दिया है फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन डी दिया है जर्मनी का कवि। ठीक है ना। तो मेटरनिख जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, इसलिए ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल हो जाएगा, एप्पल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 है। ठीक है ना, 31 है, मेटरनिख युग कब शुरू हुआ। ठीक है ना, मेटरनिख का जो युग था कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए है 1866, ऑप्शन बी है 1871, सी है 1870, डी है 1815। ठीक है ना। तो मेटरनिख युग जो था 1815 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी पर डॉग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संख्या है 32। ठीक है ना, यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में किसने की। ठीक है ना, ऑप्शन ए है गैरीबाल्डी। ठीक है ना, ऑप्शन बी है मेटरनिख, ऑप्शन सी है नेपोलियन, ऑप्शन डी है मेजनी। ठीक है ना। तो यंग इटली की स्थापना 1831 में किसने की, तो मेजनी ने की, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न है 33, ठीक है ना। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1834, ऑप्शन बी है 1831, ऑप्शन सी है 1815, ऑप्शन डी है 1829, ठीक है ना। तो यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई, इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इसके बाद प्रश्न संख्या है 34। लाल कुर्ती का गठन किसने किया, ठीक है ना। लाल कुर्ती जो था, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? ऑप्शन ए है आपका मेजनी, ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है काउर, ऑप्शन सी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी है बिस्मार्क, ठीक है ना। तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है। चलिए अगले क्वेश्चन तैयार है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या है 35, ठीक है ना। प्रश्न संख्या है 35। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने कब की, ठीक है ना। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने कब थी? ऑप्शन ए दिया है 1831, ऑप्शन बी दिया है 1832, ऑप्शन सी है 1873, ऑप्शन डी है 1834, ठीक है ना। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने 1834 ईस्वी में की, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 36 है। लुई फिलिप, ठीक है ना। लुई फिलिप फ्रांस का एक उदारवादी शासक था, ठीक है ना। लुई फिलिप जो था फ्रांस का एक उदारवादी शासक था, जो 1840 ईस्वी में फ्रांस के प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया, ठीक है ना। फ्रांस के प्रधानमंत्री के पद पर किसको नियुक्त किया? किसने? तो लुई फिलिप ने। और कब की बात है? तो 1840 ईस्वी की बात है। कौन से देश की बात है? तो फ्रांस की बात है, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है गिजो, ऑप्शन बी दिया है काबुल, ऑप्शन सी दिया है विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन डी दिया है लेनिन, ठीक है ना। तो लुई फिलिप ने फ्रांस का एक उदारवादी शासक था। अगर उसको देखा जाए तो 1840 में लुई फिलिप ने गिजो को फ्रांस के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, ठीक है ना। लुई फिलिप को गद्दी कब छोड़ना पड़ा, ठीक है ना। लुई फिलिप जो थे वो अपने शासन काल में जब जनता ने वहां पर मैंने आंदोलन किया या दूसरी सरकार वहां पर आ गई, तो वहां पर उनको गद्दी कब छोड़ना पड़ा? ऑप्शन ए है 22 फरवरी 1848, ऑप्शन बी है 23 फरवरी 1848, ठीक है ना। ऑप्शन सी है 24 फरवरी 1848, ऑप्शन डी है 25 फरवरी 1848, ठीक है ना। तो लुई फिलिप को 23 फरवरी 1848 को गद्दी छोड़ना पड़ा, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन तैयार है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रांस में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है फ्रांस में सुधारवादी दल का नेता कौन था, ठीक है ना। फ्रांस में देखा जाए तो सुधारवादी दल के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है गिजो, ऑप्शन बी है लुई फिलिप, ऑप्शन सी है थियर्स, ऑप्शन डी है मेजनी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रांस में सुधारवादी दल का नेता देखा जाए तो थियर्स था, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है। फिर से क्वेश्चन तैयार है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 39, ठीक है ना। 22 फरवरी, ठीक है ना। 22 फरवरी 1848 ईस्वी की बात है, ठीक है ना। 22 फरवरी 1848 ईस्वी में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया, ठीक है ना। वो जगह कौन सा था, ठीक है ना। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लिस्बन, ऑप्शन डी है लंदन, ठीक है ना। तो 22 फरवरी 1848 ईस्वी को एक भोज का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन हुआ था। कब की बात है? तो 22 फरवरी 1848 ईस्वी की बात है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 है, ठीक है ना। राष्ट्रवाद का निर्माण निम्न में से अगर देखा जाए तो किसके आधार पर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए देखा जाए तो भाषा दिया है, भाषा और नस्ल के आधार पर, ठीक है ना। ऑप्शन बी दिया है आवास के आधार पर, ऑप्शन डी दिया है ऑप्शन सी दिया है धर्म के आधार पर, ऑप्शन डी दिया है इनमें सभी, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद का निर्माण जो होता है भाषा और नस्ल भी देखा जाता है, आवास भी देखा जाता है और धर्म भी देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। संख्या 41 है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 41 है राष्ट्रवाद का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था, ठीक है ना। राष्ट्रवाद का निर्माण देखा जाए तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जर्मनी, ठीक है ना। आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए कौन सा ना। तो राष्ट्रवाद का निर्माण सबसे पहले फ्रांस में हुआ था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डी फॉर बाहुबली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का सम्राट, ठीक है ना, फ्रांस का सम्राट कब बना, ठीक है ना। ऑप्शन ए है 1804, ऑप्शन बी है 1830, ऑप्शन सी है 1832, ऑप्शन डी है 1848, ठीक है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना, इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है, ठीक है ना। वियना सम्मेलन को और एक किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। वियना सम्मेलन को एक और नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है वियना की संधि, ऑप्शन बी है वियना कांग्रेस,
ऑप्शन सी दिया है दोनों, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वियना कांग्रेस को हम वियना सम्मेलन को वियना कांग्रेस भी कहते हैं, और इसलिए ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 44 है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी दिया है बुडापेस्ट, ऑप्शन सी बुडापेस्ट, ऑप्शन सी दिया है वियना, ऑप्शन डी है रोम, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो होना प्यार है। फिर अगला क्वेश्चन तैयार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 45 है, जर्मनी एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से किसका था। यानी जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था तो उसमें मेन भूमिका देखा जाए तो किसका था। ऑप्शन ए है काबुल, ऑप्शन ए है काबुल, ऑप्शन बी दिया है मेजनी, ऑप्शन सी दिया है गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी दिया है बिस्मार्क, ठीक है ना। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखा जाए तो बिस्मार्क का था, इसलिए ऑप्शन आपका डी पर डॉग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या 46 है। प्रश्न संख्या 46 है, जर्मनी के एकीकरण, ठीक है ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, ठीक है ना। जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो बिस्मार्क ने उसमें कितना युद्ध किए, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 4, ठीक है ना। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, तो 3 युद्ध किए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहो ना प्यार है। फिर से क्वेश्चन तैयार है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 47, ठीक है ना। प्रश्न संख्या है 47, सेडान के युद्ध में ही महाशक्ति के एक पतन पर, कहने का मतलब कि सेडान का जब युद्ध हुआ तो एक महाशक्ति का जो था उसका पतन हो गया। फिर दूसरी यूरोप में देखा जाए तो महाशक्ति के रूप में किसका जन्म हुआ, ठीक है ना। कौन से देश का जन्म हुआ। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है जापान, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरी यूरोपीय शक्ति के रूप में किसका जन्म हुआ, तो जर्मनी का जन्म हुआ, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहो ना प्यार है। फिर से क्वेश्चन तैयार है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या है 48, ठीक है ना। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के किस राजवंश का शासक था। कहने का मतलब देखा जाए 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, ठीक है ना। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो वहाँ कौन से राजवंश का शासन था, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है आपका हैब्सबर्ग, ऑप्शन बी दिया है आर्लिया वंश, ऑप्शन सी दिया है बुर्बो वंश, ऑप्शन डी दिया है दरशाही वंश, ठीक है ना। तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के राजवंश देखा जाए तो बुर्बो वंश था, ठीक है ना। बुर्बो राजवंश था, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहो ना प्यार है। फिर से क्वेश्चन तैयार है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 49 है, कार्बोनरी की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। कार्बोनरी की स्थापना देखा जाए तो कब हुई। ऑप्शन ए है 1810, ऑप्शन बी है 1832, ऑप्शन सी है 1834, ऑप्शन डी है 1848, ठीक है ना। तो कार्बोनरी की स्थापना आपका 1810 ईस्वी में हुई, इसलिए ऑप्शन आपका एफल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को। प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 50, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपका फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन बी है वियना की, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है वर्साई, ठीक है ना। तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एप्पल। चलिए आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारा थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो होगा वो आपको जल्द मिल जाएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।